राधा स्वामी संत मत का भी विरोध कर रहे हैं, आर्य समाज का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य पूजा पद्धतियों का भी विरोध कर रहे हैं। टॉयलेट में बंद थे, फिर डरना किस बात का? जब इस तरह की बात थी तो सरेंडर करना चाहिए था, खुलकर सामने आना चाहिए था। मैं प्रेमानंद जी का सम्मान एक अच्छे संत के रूप में करता हूँ। उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनकी शास्त्रों पर पकड़ भी है। ये हैं श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम के महंत स्वामी आनंद जी। आज की इस वीडियो में महंत जी के अध्यात्म ज्ञान का लेवल भी जानेंगे और साथ ही साथ संत रामपाल जी के प्रति इनके कैसे विचार हैं, इन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। महाराज जी, मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर होता है। देखिएगा, ईश्वर पूरी सृष्टि का एक मालिक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसे हम निर्गुण मान सकते हैं। दर्शकों, इनकी वेशभूषा और इनकी बातों से आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बड़े ज्ञानी महंत हैं, मगर जब इन्होंने अपना आध्यात्मिक ज्ञान उन पत्रकार के साथ साझा किया तो इनकी बातों से पता लगा कि इनको आध्यात्मिक परमेश्वर ईश्वर की बेसिक जानकारी भी नहीं है। ये जिस ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर सबका करता है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, तो मैं महंत जी को बता दूं कि आपको ये जानना होगा, ईश्वर और परमेश्वर ये तीन पद हैं। ये जब तक आपको इन तीनों पदों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म को ना तो समझ सकते हैं और ना ही किसी को समझा सकते हैं। दर्शकों, अब आप मेरी इस बात को सुनकर सोच रहे होंगे कि इस ईश्वर और परमेश्वर क्या चीज है, तो मैं इसके लिए बता दूं आपको, इसकी विस्तृत जानकारी आपको पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में मिलेगी। ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से बताया है इस ईश्वर और परमेश्वर, इन तीनों की न सिर्फ जानकारी दी है बल्कि इनकी स्थिति और इनका जीवन काल भी बताया है। इसका रेफरेंस गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में भी दिया है, जिसमें तीन पुरुषों की जानकारी दी है, ईश्वर परमेश्वर, यानी कि सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये वही तीन पद हैं जिनके बारे में संत रामपाल जी ने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में बहुत विस्तार से बताया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने अंदर की ईर्ष्या और बैर को त्याग कर उस पवित्र पुस्तक को हृदय से पढ़ें, आपको अध्यात्म की वास्तविक जानकारी होगी। देखिएगा, ईश्वर पूरी सृष्टि का एक मालिक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसे हम निर्गुण मान सकते हैं। इस ईश्वर और परमेश्वर ये तीनों प्रभु निराकार नहीं, ये तीनों साकार में हैं और वेद भी उस परमेश्वर को साकार कहते हैं। यदि आपने वेदों को पढ़ा होता या वेदों की थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको होती तो आप ये नहीं कहते कि वो ईश्वर निराकार है। दर्शकों, हमारे साथ यही धोखा होता रहा। हम जिसे संत, गुरु, महात्मा या महर्षि मानते रहे, उन्हें ना तो परमेश्वर की जानकारी थी और परमेश्वर द्वारा बनाई इस सृष्टि की कोई जानकारी थी, जिसकी वजह से आज तक हम इसी बात पे घूमते रहे कि ईश्वर निराकार है, परमेश्वर निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। जी, जो रामपाल जी हैं और उन्हें भी लोग संत बोलते हैं, तो मतलब आपने उनकी जो किताब है ज्ञान गंगा, क्या उसे पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ने का प्रयास किया था। उसमें शुरुआत में ही मेरे अनुरूप मुझे चीज़ें नहीं लगी। मुझे लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल बचकाना है, तो मैंने उसे आगे तक नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ सकता था। जब आपने उस पुस्तक को पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें बचकाना बातें लिखी हुई हैं? ऐसा कहकर आप अपनी अल्प बुद्धि का प्रमाण दे रहे हैं। नहीं, मैंने पढ़ने का प्रयास किया था। उसमें शुरुआत में ही मेरे अनुरूप मुझे चीज़ें नहीं लगी। मुझे लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल बचकाना है, तो मैंने उसे आगे तक नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ सकता था। तो हो सकता है कि मेरी समझ छोटी हो सकता है कि जो उन्हें पढ़ रहे हैं उनकी समझ अच्छी हो, पर मुझे अपने अनुरूप वो किताब नहीं लगी, तो मैंने उसे नहीं पढ़ा था। किताब मेरे पास रखी हुई है। मतलब बचकाना आपने उस किताब में क्या लगा? मुझे कोई भी ज्ञान उसका ऐसा नहीं लगा, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं लगा कि जो थोड़े से भी स्तर का हो। महाराज जी, जब पुस्तक आपने पढ़ी नहीं तो आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? आप क्यों सामने वाले पत्रकार को भी और भोली जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं? जब आपने पुस्तक पढ़ी नहीं, उसमें लिखा क्या वो आपको पता नहीं, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर बचकाना बातें या फिर छोटे स्तर की बातें लिखी हैं? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो बनावटी बातें ना करता हो, स्पष्टता से अपनी बातें कहता हो। देखिएगा प्रियवर, मुझे वो व्यक्ति पसंद है जिसकी बातों में कोई बनावट ना हो,
जो स्पष्ट रूप से बोलने वाला हो, स्पष्ट बात कहने वाला हो, जिसमें कोई नाटकीयता ना हो। तो महाराज जी, यहाँ पर आपकी बातों में बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही। जब आपने पुस्तक पढ़ी नहीं और पुस्तक के बारे में जो आप दावे कर रहे हैं, तो ये इससे आपकी नाटकीयता ही पता लग रही है। अब ये महाराज जी कहते हैं कि किताबें धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं ना हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि किताबें धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अब तक जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो बिना किताबों के कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो वेद हैं, जो वेद ज्ञान है, या जो शास्त्र ज्ञान है, या जो पुराणिक ज्ञान है, वो बिना पुस्तकों के कहाँ से प्राप्त हुआ? महाराज जी, इस सवाल का जवाब जरूर दे देना, नहीं तो लोग यही मानेंगे कि आप भी नाटकीय बातें ही कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर मैं उसे कहूँ कि वो ही ईश्वर है, मैं ये नहीं मान सकता। और अगर कहूँ कि वो ईश्वर हैं तो फिर आप भी ईश्वर हैं, सभी लोग, वैसे तो सभी लोग ईश्वर हैं, सभी में ईश्वर व्याप्त है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो परमात्मा का भक्त हूँ, मैं तो परमात्मा की सेवा में रहना चाहता हूँ, मैं तो परमात्मा के नाम में जीना चाहता हूँ। आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख मिलिया राम भजन में, सो बैकुंठ न होए। मालिक का, जाहिर सी बात है, जब उसके नाम में आनंद लेने की बात कबीर साहब कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह भी ईश्वर के भक्त हैं। इसको अब रही बात कबीर कैसे भगवान है या मैं कबीर को भगवान नहीं मानता, इसके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही में एक विस्तृत प्रमाणों से भरी वीडियो जो कि सनातन पूजा के पतंग की कहानी भाग 5 है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो कबीर परमात्मा नहीं है, या फिर वो कबीर कबीर कैसे हो गया। इसमें आपको एक नहीं अनेकों प्रमाण मिलेंगे उस कबीर के परमात्मा होने। जैसे आपने कहा कि झूठे आरोपों में भी कोई जेल जा सकता है, तो फिर संत रामपाल के जेल जाने के बाद उन पर सवाल क्यों हैं? देखिएगा, जब उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता वो आरोप सच्चे थे या झूठे थे। मैं कहूँगा कि जिस तरह से प्रतिकार के लिए वहाँ पर उनके सैनिक बन करके अनुयायी खड़े थे, वो राष्ट्र के लिए हित में नहीं थे। लाठी थे, डंडे थे, और जिस तरह के हथियार, कई बार तो लाइसेंसी हथियार भी लिए खड़े थे लोग बाग। और वो मैं नहीं कह रहा, वो पूरे देश ने देखा था, टीवी पर लगातार वो ड्रामा चला था। और दूसरी बात ये कि संत रामपाल जी जब पकड़े गए तो कहा जाता है, मैंने तो देखा नहीं, कहा जाता है टॉयलेट में बंद थे। तो फिर डरना किस बात का? जब इस तरह की बात थी तो सरेंडर करना चाहिए था, खुलकर सामने आना चाहिए था। देखो भाई, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो, गिरफ्तार करो मुझे। दोस्तों, अब इनको ना तो केस की जानकारी है और ना ही इनको इस बात की जानकारी है कि जो संत रामपाल जी कैसे वहां पर खड़े थे वो क्यों खड़े थे, क्या उन्होंने हथियार ले रखे थे। के बावजूद आप जो है ऐसी बातें कह रहे हैं कि वो टॉयलेट में बंद थे। ये तो एक मीडिया का प्रोपेगेंडा था संत रामपाल जी की छवि को बदनाम करने का। दरअसल उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी अस्वस्थ थे, जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य थे वो संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए झूठे आरोपों की सीबीआई से मांग कर रहे हैं। बहरहाल आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं कहता हूँ आपको इसको यही खत्म कर देना चाहिए, या फिर आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। जिस हत्या के झूठे मुकदमे पर संत रामपाल जी को बार बार कोर्ट में बुलाया जाता था, उस केस के लिए ही हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और वो केस अंदर उसमें संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी हुए हैं। जज साहब ने माना संत रामपाल जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं थे, और हत्या का वो मुकदमा जो 2006 का था वो संत रामपाल जी महाराज जी पर नहीं बनता है। वहाँ पर अंदर कुछ आदमी लहूलुहान पाए, कुछ घायल पाए, कुछ आदमी मरे हुए भी पाए। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो तो आर्य समाज वाले लोगों ने मारे थे। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं मानता किसने मारे, लेकिन मरे हुए पाए। और वो मरे हुए कहाँ पर? आश्रम के अंदर पाए। तो जाहिर सी बात है, ये बात बहुत ज़्यादा विचारणीय थी, मरे तो आश्रम में ही। सही बात जो आप 2014 की बात कर रहे हैं कि उस समय कहा गया कि आर्य समाजियों ने मारा था, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। आश्रम में जो हत्याएं हुई थी वो पुलिस के बल प्रयोग से, लोगों के दम घुटने से और एक्सपायर आंसू गैस से हुई थी। इसके बाद इसकी भी जानकारी आपको पहले ले लेनी चाहिए थी। महाराज जी, जब आपको पता ही नहीं है केस क्या थे तो आप ऐसी बातें नहीं कह सकते कि वो टॉयलेट में छिपे हुए थे। ये तो इस भ्रष्ट मीडिया का काम था जिसकी कोई वैल्यू देश के अंदर नहीं है। आज पूरी जनता जानती है इस भ्रष्ट मीडिया अपने टीआरपी पाने के लिए किसी को भी विलन बना सकता है। दर्शकों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पत्रकार महोदय उन लोगों के पास जाते हैं जो अक्सर संत रामपाल जी को पसंद नहीं करते हैं या संत रामपाल जी के खिलाफ वो बातें करते हैं। एक पत्रकार महोदय ने क्या कभी ये सवाल किया कि संत रामपाल जी अभी तक इतने केसों में बरी हो गए हैं, संत रामपाल जी के ऊपर कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है?
मगर इसके पीछे इनकी जो मानसिकता है और संत रामपाल जी के प्रति इनकी जो कुंठा है वो भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक विरोधी होकर जो है वीडियो बना सकते हैं, मगर पत्रकार जैसे पवित्र पेशे पर आप ऐसे धब्बे ना लगाएं कि लोग अब पत्रकारिता से भी नफरत करना शुरू कर दें। आपको एक निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका अदा करनी चाहिए। आपके प्रीवियस वीडियो को देखकर लगता नहीं है कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, बल्कि आपको एक विरोधी खेमे में खड़ा हो जाना चाहिए। आप एक विरोधी का टैग लगाकर वीडियो बना सकते हैं, उससे हो सकता है आपकी वीडियो में और ज्यादा व्यूज आए कि लोग देखें कि एक विरोधी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कल्याण के और कार्यों का विरोध कर रहे हैं, ऐसे विरोधी लोग किस प्रकार संत रामपाल जी के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दर्शकों, आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में आप भी अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। महाराज जी, जिस तरीके का व्यवहार रामपाल जी ने किया, और आपने अभी थोड़ी देर पहले भगवान की एक तरह से परिभाषा बताने का काम किया। आपने बताया कि भाई किस तरह का व्यक्ति भगवान हो सकता है, तो क्या आपकी उस परिभाषा में संत रामपाल फिट बैठते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उस परिभाषा में फिट इसलिए नहीं बैठते क्योंकि भगवान के उन गुणों में निर्भय होना भी होना चाहिए था। और मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति निर्भय होता तो वो खुलकर बाहर आता, है ना। वो इस तरह से अपने आप को एक किले में बंद ना करता। महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से इस अध्यात्म मार्ग में कदम रखा है वो जब से निर्भय हैं। संत रामपाल जी को इस ज्ञान को ऊपर लाने में बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ा है, मगर संत रामपाल जी कभी भी अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटे। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र वो संत है जिन्होंने पाखंडवाद के जड़ में चोट करी है। आज संत रामपाल जी के करोड़ों अनुयायी इस पाखंडवाद से दूर हैं। संत रामपाल जी ने इस वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को ऊपर लाने के लिए लोगों की गालियां तक सुनी और संत रामपाल जी निर्भय हैं। वो अपनी किसी भी बात से आज तक पीछे नहीं हटे हैं। ये आपका कह देना कि मुझे वो निर्भय नहीं लगते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संत रामपाल जी जैसा निर्भय इस पूरे संसार में कोई हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी के ऊपर जैसे झूठे मुकदमे लगाए, इन ऐसे मुकदमों के बारे में सुनकर लोग आत्महत्या कर लें, मगर संत रामपाल जी महाराज जी निर्भय नहीं होते तो आज दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी सबके बीच में नहीं होते। संत रामपाल जी के द्वारा कही गई एक एक बात पत्थर की लकीर है। इससे संत रामपाल जी की निर्भयता स्पष्ट दिखाई देती है। अनुयायियों से कहता है, ये क्या काम कर रहे हो आप, ये तो राष्ट्रद्रोह है, इस तरह से थोड़ा ही किया जाता है। तो इस बात को कहते तो स्थिति कुछ अलग नजर आती। महाराज जी, क्या राष्ट्रद्रोह है क्या नहीं है, मुझे लगता है ये कोर्ट का मामला है, इस पे अगर ना ही बयान दिए जाए तो अच्छे है, और कोई भी सभी व्यक्ति इस तरह के बयान नहीं देता है। लेकिन ये जो बात है ये स्पष्ट रूप से अलग करती है कि जब तक आप निर्भय नहीं होंगे, जब तक आप हर बात का सामना करने वाले नहीं होंगे, जब तक आप सत्य के साथ खड़े हुए नहीं होंगे, जब तक आप राष्ट्र हित में खड़े हुए नहीं होंगे, तब तक जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सत्य पर शुरू से खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी देश हित के कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। या तो आपको महाराज जी उनकी जानकारी नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है पहले संत रामपाल जी के कार्यों की पूरी जानकारी लें। संत रामपाल जी देश हित के लिए क्या कर रहे हैं, संत रामपाल जी समाज कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व के लिए क्या कर रहे हैं, पहले आप थोड़ी उनकी जानकारी लें। बिना जानकारी के ऐसी बातें कहना, ऐसे दावे करना मूर्खतापूर्ण। रामपाल जी पर कोई दुष्चरित्र का मामला था? इस विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुना गया है कि हाँ इस तरह का भी कुछ मामला रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आज तक कोई ऐसा दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा है। इन भ्रष्ट मीडिया वालों ने अपनी टीआरपी पाने के लिए जो आरोप लगाए थे उसकी माफी भी इन लोगों ने लिखित में मांगी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। क्या कोई संत दूसरे संत की निंदा कर सकता है? और जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि संत रामपाल जो दूसरे संत हैं उन पर उंगलियां उठाते रहते हैं, खासकर जो दूसरे संत नामदान देते हैं उन पर सवाल खड़े करते रहते हैं। जिस तरीके से राधा स्वामी संत मत का जो नामदान है, जो संत रामपाल जी हैं वो राधा स्वामी संत मत का भी विरोध कर रहे हैं, आर्य समाज का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य पूजा पद्धतियों का भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक संत को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका विरोध कतई करना चाहिए। कोई चीज़ गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि गलत का विरोध नहीं करेंगे तो फिर सही को प्रतिपादित कैसे करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी मान्यताओं के विरोध में है, विपरीत है, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका समाज को नुकसान नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि विरोध करें, लेकिन उन चीज़ों का जिनका समाज पर
दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई किसी की पूजा पद्धति है तो उस पूजा पद्धति का अगर आप विरोध करते चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है। महाराज जी शायद आपको पता नहीं है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर न लगता डाल। रामपाल जी ने अक्सर अपने अमृत वचनों में कही है, सबसे बड़ा शत्रु है उस समाज का, उन भक्त समाज का जो उन्हें गलत भक्ति मर्यादा बता रहा है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि जैसे गीता जी में भी बताया गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उसे कोई सुख होता है, ना उसकी परम गति होती। मान लो आपकी बात को बड़ा किया जाए, आज समाज में उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मगर जो भक्ति विधि कराई जा रही है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना कराई जा रही है, इसका इम्पैक्ट आगे चल के होगा। जब वो भक्त इस संसार को छोड़ के जाएगा तो क्या उसका विरोध नहीं करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने वही किया है। रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो प्रेमानंद जी महाराज को भी पाखंडी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये तो अपनी मन मर्जी की साधना करते हैं। बिल्कुल, प्रेमानंद जी महाराज जी को पाखंडी बताने की वजह है, ना तो संत रामपाल जी महाराज जी की किसी व्यक्तिगत दुश्मनी है और ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, जिस मंत्र का जाप शास्त्रों में बताया गया है उसी का जाप करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य भी इस बात को कहते हैं, यदि प्रेमानंद जी जिस नाम का जाप करने को कहते हैं, क्या वो किसी भी शास्त्र यानी कि वेद या फिर गीता जी में कहीं प्रमाणित बताया गया है? गीता जी के 18 अध्याय 700 श्लोकों में क्यों नहीं कहा गया कि राधा नाम जपना चाहिए? क्यों भगवान ने कहा गीता जी के अंदर कि सिर्फ आप ओम नाम का जाप करें? और क्यों वेदों के अंदर ओम नाम की जानकारी दी गई है? ये कि कोई बहुत अच्छे प्रवचन कर रहा है, उसकी बहुत ही मधुर वाणी है, तो वो कोई पहुंचा हुआ संत होगा। संत की पहचान उसकी क्रिया, संत की पहचान उसके ज्ञान से, संत की पहचान उसके समाधान से होती है, ना कि मीठी मीठी बातें बोल करो। कबीर साहब जी कहते हैं कि जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, और खरी खरी कहते हैं संत का आवे सो। अंत में दर्शकों से मेरा यही निवेदन है, मेरी इस आवाज को जन जन तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस मंच पर अक्सर पाखंड के नाम पर जिनकी दुकानें चल रही है उनसे सवाल ऐसे ही लगातार पूछे जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संत रामपाल महाराज।